सबको जय मसीह की। आज हम बताएंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। यूहन्ना को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हुए थे वो प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबियों में से उसकी माता के कुटुंबियों में से थे। वो उसकी मासी के पुत्र थे, जो कि यूहन्ना नबी हुए। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और वो उन्हें बहुत बुढ़ापे में मिली थी। तो जो यूहन्ना नबी थे वो प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ 6 माह बड़े थे। तो प्रभु की यहोवा की ओर से यूहन्ना बपतिस्मा वाले को ये हुक्म मिला था कि तू जाकर प्रभु के लिए सड़क तैयार कर, लोगों को बता कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी भी यशायाह नबी ने पहले से ही कर दी थी। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में पहले से बताया, वैसे ही यूहन्ना के बारे में भी उसने पहले से ही बता दिया था। और यूहन्ना की पहचान क्या थी? ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुआ था। उसकी ये वेशभूषा थी, जो जैसे हम कपड़े पहनते हैं उसके कपड़ों के बारे में लिखा गया है। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो यूहन्ना ने वहाँ के लोग थे उनको बपतिस्मा देता था और चेतावनी देता था और साथ साथ प्रभु के वचन को लोगों में बांटता था, जो उसे आत्मा के द्वारा दिया जाता था। और आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह खुद यूहन्ना के पास गए बपतिस्मा लेने के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो परमेश्वर थे। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जो रीति रिवाज थे, जो मानो कहे जाते उस समय, उसको उनको पूरा करना बहुत जरूरी था,
क्योंकि वो मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आए थे। इसीलिए जब उन्होंने मनुष्य का रूप लिया तो जो व्यवस्था, जो कानून, जो आज्ञाएं थी, हमने पहले भी बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा किया, तोड़ा नहीं। तो यूहन्ना से ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आप सब बाइबल में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दी गई हुई है उन लोगों के बारे में जो क्या है, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, मसीह परिवारों में बढ़ते भी हैं और मसीह परिवारों में रहते हुए भी क्या है, वो प्रभु के वचन को जानते ही नहीं हैं। ना तो वो खुद बाइबल पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को बाइबल के बारे में बताते हैं। बहुत से घरों में हम जब विजिट के लिए जाते हैं तो हमने देखा है कि उनके बच्चे क्या है, संगति में रहते ही नहीं हैं। और ये क्या है, उन पेरेंट्स का क्या दुर्भाग्य है, क्योंकि वो खुद तो वचन पर चलते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी सिखाते नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। इसलिए सख्ताई से अपने बच्चों के साथ रहिए और उन्हें बाइबल के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जितना भी समय बच्चों के पास हो उन्हें बताइए। जो आपके बुजुर्ग हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो आप बैठकर उनको बाइबल सुनाएं ताकि उनका जीवन बदल जाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर हम मसीह परिवार में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। जब हम मसीह परिवार में पैदा तो हो गए, लेकिन हम ना चर्च जाते हैं, ना प्रभु के साथ संगति करते हैं, ना प्रभु का वचन पढ़ते हैं और ना वो सारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो फिर हम उस मसीह परिवार में जब पैदा हुए तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर यूहन्ना ने साफ साफ वचन के जरिए बता दिया कि अब कुल्हाड़ा, मतलब जो भी सजा है, कहाँ पर रखा है, पेड़ों की जड़ के ऊपर। पेड़ों की जड़ क्या होती है, माँ बाप। ये सख्त शिक्षा है उन माँ बाप को कि जब आप जड़ हो, आपके बच्चे, आपके जो भी हैं, टानियाँ जो कुछ हैं, तो अगर वो आपका कहना नहीं मानते तो परमेश्वर क्या उस जड़ को भी सजा देगा। जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाइबल के बारे में नहीं बताते, जहाँ साफ वचन में लिखा हुआ है हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह सकते, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। यहाँ पर साफ प्रभु के वचन में लिख दिया है कि अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, तो प्रभु हमें क्या दंड देगा। हमें स्वर्गीय राज्य कभी नहीं मिलेगा जो उसने हमें स्वर्गीय राज्य देने का वादा किया है। अगर हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तब वो हमें क्या है, स्वर्गीय राज्य देगा। प्रभु के इस पाक और पवित्र वचन को पढ़े जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन। हम आप सभी बहन भाइयों से निवेदन करते हैं कि जो भी हम 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, इसे आप देखिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने बुजुर्गों को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वचन को और प्रभु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगर आप खुद नहीं बता सकते तो इस वीडियो के द्वारा आप शेयर करके उन्हें बता सकते हैं ताकि उनका जीवन भी बदल जाए, वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले बन जाए। प्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताइए, प्रभु के अद्भुत कार्यों के बारे में बताइए जो उसने हमारे जीवनों में किए। गवाही दीजिए। जब प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भरपूर करता है, जब परमेश्वर आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, जब परमेश्वर आपको बहुत सी बरकतों आशीषों से नवाजता है, तो उन सब गवाहियों को लोगों को बताएं
ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। सबको जय मसीह की। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर पास्टर दीपक मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ और किरण मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ के नाम पर बने हुए हैं। वहाँ जाकर वीडियोस को खोलिए, देखिए, सुनिए और प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। सबको जय मसीह की। आमीन।